नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि सैनिटाइजर हाथों पर लगाने के बाद उन्हीं हाथों से खाना खा रहे हैं, तो जरूर जान लें, हो सकता है आपके लिए खतरनाक। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि बाजार में मिलने वाले सभी सैनिटाइजर प्रभावी नहीं हैं? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व सचिव, इन्फेक्शन एक्सपर्ट और दिल्ली मेडिकल काउंसिल की साइंटिफिक कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर नरेंद्र सैनी बताते हैं कि साबुन और पानी से हाथ धोना सबसे अच्छा अभ्यास है। अगर आपके आसपास साफ पानी मौजूद है तो फिर सैनिटाइजर के प्रयोग से बेहतर होगा कि आप अपने हाथों को साफ पानी से धोएं। सैनिटाइजर का प्रयोग तभी करें जब ऐसा करना मुमकिन न हो। ज्यादा तो लोग सैनिटाइजर हाथ में लेते हैं और 2 से 3 सेकंड मलकर समझते हैं कि हाथ साफ हो गए हैं, जबकि ये सही सोच नहीं है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते वक्त इसे कम से कम 10 से 12 सेकंड तक अपने हाथों पर मलें और अपने हाथों के हर हिस्से तक सैनिटाइजर पहुंचाना चाहिए, तभी इस वायरस को हटाने में प्रभावी हो सकता है। डॉक्टर सैनी का ये भी मानना है कि सैनिटाइजर के ज्यादा इस्तेमाल के बाद भोजन करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। यह कि सरकार का आदेश है कि अब निजी स्कूल और कॉलेज मनमानी फीस नहीं वसूल कर पाएंगे। जी हाँ, केंद्र सरकार ने हाल ही में नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। नीति में स्पष्ट किया गया है कि कौन संस्थान किस कोर्स की कितनी फीस रख सकता है। अधिकतम फीस भी तय होगी। फीस के संबंध में ये नियम कॉलेज और स्कूली शिक्षा दोनों पर ही समान रूप से लागू होंगे। प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के संस्थान इस नियम के दायरे में होंगे। इस शिक्षा नीति से पहले स्कूल और कॉलेज बेफजूल फीस की लिस्ट पेरेंट्स के हाथों में थमा देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। केंद्र सरकार ने पूरी तरह से तय कर लिया है कि किस कॉलेज में कितनी फीस किस सब्जेक्ट के लिए लेनी होगी, और ये सारी जानकारी पेरेंट्स और बच्चों को एडमिशन के टाइम पर बता दी जाएगी। और अगर इसके बाद भी कॉलेज या स्कूल मनमानी फीस लेते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपके पास भी ये 5 रुपए का पुराना नोट है तो आपके लिए खुशखबरी है, जीत सकते हैं लाखों रुपए के इनाम। जी हाँ, एक वायरल हो रही खबर में ये दावा किया जा रहा है कि 5 रुपए का एक नोट आपको मालामाल बना सकता है, और वो भी बिना किसी मेहनत के। आपको ध्यान होगा कि 5 रुपए वाला नोट 2 तरह का होता है, लेकिन अगर आपके पास ट्रैक्टर चलाते हुए किसान वाला नोट है तो ये एक नोट आपको 5 लाख रुपए दिला सकता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कुछ खास खूबी वाले नोट ही, जैसे कि उस नोट पर कोई विशेष अंक 786 हो या फिर उस पर कोई पुरानी तस्वीर मौजूद हो, तो वो नोट लाखों में भी बेच सकते हैं। कई लोग इन्हीं खूबियों की वजह से ही इन चीजों की नीलामी में काफी पैसा लगाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आप इन नोटों को बेचेंगे कैसे, तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ईबे और इंडियन ओल्ड कॉइन जैसी वेबसाइटों पर आसानी से अपने नोटों की फोटो अपलोड करके लाखों कमा सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपके पास ये नोट है या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के हर नागरिक का होगा हेल्थ कार्ड, मोदी सरकार जल्द करेगी घोषणा। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा जल्द कर सकते हैं। इस योजना के तहत हर नागरिक के स्वास्थ्य का डाटा एक प्लेटफॉर्म पर होगा। इसके अलावा हर किसी का हेल्थ कार्ड आईडी कार्ड तैयार किया जाएगा। इस डाटा में डॉक्टर की डिटेल्स के साथ देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे एक ही प्लेटफॉर्म पर हेल्थ से जुड़ी तमाम जानकारी उपलब्ध होगी। इस योजना में खास तौर पर 4 चीजों पर फोकस किया गया है: स्वास्थ्य आईडी, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, निजी डॉक्टर और हेल्थ फैसिलिटीज का रिकॉर्ड। बाद में इस मिशन में टेलीमेडिसिन सेवाओं को जोड़ा जाएगा। इसमें हेल्थ आईडी कार्ड धारकों को गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये स्वैच्छिक प्लेटफॉर्म है, इससे जुड़ने के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी, यानी किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी उसकी सहमति से ही साझा की जाएगी। इसकी तरह डॉक्टर्स और अस्पतालों की सहमति ही उनकी जानकारी साझा की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप में आया नया फीचर, वायरल न्यूज और फेक मैसेज की सच्चाई जान सकेंगे आप। जी हाँ, व्हाट्सएप पर यूजर्स अब वायरल हो रहे मैसेज की सच्चाई आसानी से पता लगा सकते हैं। कंपनी ने एक सर्च द वेब नाम का एक नया फीचर रोल आउट किया है। इस फीचर के जरिए यूजर्स ये चेक कर सकते हैं कि फॉरवर्ड किया गया मैसेज सही है या फेक। व्हाट्सएप पर कोरोना काल के बीच कई तरह की खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं। ऐसे में कंपनी के इस फीचर की मदद से अब यूजर्स असली और फर्जी मैसेज को आसानी से पहचान सकेंगे। कंपनी ने इस फीचर को दुनिया भर में
अभी कुछ देशों में लॉन्च किया है। ब्राजील, इटली, आयरलैंड, मैक्सिको, स्पेन, यूके और अमेरिका में ये फीचर रिलीज किया है और ये फीचर एंड्रॉइड, iOS के साथ ही व्हाट्सएप वेब के लिए भी रोल आउट किया गया है। कंपनी भारतीय यूजर्स के लिए भी इस फीचर्स को जल्द रिलीज करेगी। इस फीचर से यूज करने के लिए यूजर्स को व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस न रखने पर अब नहीं कटेंगे पैसे। जी हां, अधिकांश बैंक अपने ग्राहकों से बचत खाते में न्यूनतम शेष राशि रखने के लिए कहते हैं। ऐसा न करने पर जुर्माना भरना होता है। बैंक का न्यूनतम बैलेंस 5,000 रुपए से 10,000 रुपए के बीच हो सकता है। अलग अलग बैंकों में मिनिमम बैलेंस न रखने पर कटने वाले पैसों की कीमत अलग अलग होती है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक जैसे कुछ बैंकों ने 1 अगस्त 2020 से न्यूनतम शेष राशि के गैर रखरखाव के लिए अपने शुल्कों में बदलाव किया है। यदि खाता धारक न्यूनतम शेष राशि को बनाए रखने में विफल रहता है तो एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक खाते के प्रकार के आधार पर जुर्माना लेते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने घोषणा की है कि उसकी न्यूनतम शेष राशि 1,500 से 2,000 रुपए तक बढ़ाई गई है। यदि कोई ग्राहक किसी खाते में इस राशि को बनाए रखने में विफल रहता है तो बैंक अब प्रति माह 75 रुपए तक का जुर्माना वसूलेगा। लेकिन अब देश के कई बड़े बैंक चार्ज को खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को जरूर दबाइएगा, साथ ही इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।